Good morning, my dear friend. This is Prakash Anand. In this lecture, I am going to deliver my speech on the topic called chemical reactions and equations. This is very important chapter because this chapters give you information details about the chemistry. Chemistry जब हम लोग बात करते हैं तो chemistry क्या होता है? Chemistry is a study of science. नहीं, chemistry कह सकते हैं कि it is a branch of science in which we study about a chemical reaction and its property. ये भी कह सकते हैं how does the formation of bond take place and how does formations dissociation of bond take place. All this happen because of the chemistry. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक. बट इस टॉपिक्स में जो जो चीज हम लोग को जरूरी है, सिर्फ टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, टॉपिक के साथ साथ हम लोग पूरे सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे. सो फॉर क्लास 10th स्टूडेंट इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट कि केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है हम लोग के, और जो टोटल 5 चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस, देन आफ्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, इट वाज फॉलोड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं, एंड देन आफ्टर वी हैव अ पीरियोडिक टेबल. और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन का बात करें तो केमिस्ट्री में कम से कम 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इट मे बी वेरी फ्रॉम 25, 23, 22, मतलब लेस देन 25 मार्क्स का हम लोग को क्वेश्चन आता है. बट इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको लगता है तो दैट इज केमिकल रिएक्शन, बिकॉज इट गिव यू बेसिक इंफॉर्मेशन कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए नेसेसरी क्या क्या चीज है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो जो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक होता है वो होता है केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और चैप्टर में हम लोग को जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस. रिएक्शंस क्या होता है? अगर रिएक्शंस का बात करें तो रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप. हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप. कौन कौन सा? फिजिकल एंड केमिकल. अब यहां फिजिकल क्या होगा? फिजिकल रिएक्शंस में क्या होगा कि आपका स्टेट चेंज होगा. तो जब स्टेट चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक वाटर ले रहे हैं और इसको हम लोग आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये केमिकल रिएक्शंस है? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, इज दिस अ केमिकल रिएक्शन? नो. व्हाई? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइस? दैट इज अगेन H2O. क्या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं हुआ. तो इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज. इट इज अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज. बट अगर बात करें कि केमिकल चेंज, तो वहां पे क्या होना चाहिए? चेंज इन प्रॉपर्टी होना चाहिए. फॉर द केमिकल चेंज देयर मस्ट बी चेंज इन प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर? तो यहीं से हम लोग का डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज केमिकल चेंज. It is a process by which substance combine to form new substance. देखिए यहाँ सब्सटेंस लिखे हैं तो इसको एक बार हम लोग फिर से समझें कि क्यों सब्सटेंस क्यों लिखे. कि ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं. हम लोग के जो पेट में हो रहा है, जैसे रिस्पायरेशंस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द ग्लूकोज, वो भी हम लोग को क्या है? एक तरह का क्या है? केमिकल रिएक्शन से. इट इज अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज. तो जो केमिकल रिएक्शंस होगा उसमें जो भी रिएक्शंस होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसका जो आपको प्रॉपर्टीज होगा वो कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टी होगा. फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 दे विल फॉर्म H2O. थोड़ा ध्यान दिया जाए, H2 हाइड्रोजन गैस, इट इज यूज्ड फॉर फ्यूल. आप लोग जानते होंगे कि रॉकेट फ्यूल में हम लोग हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं. अब ऑक्सीजन ये क्या करता है? हेल्प अस इन कंबशन. बट क्या ये जो कंपाउंड फॉर्म किया वाटर, इसका क्या प्रॉपर्टी है? क्या ये फ्यूल की तरह यूज होता है वाटर? नहीं. क्या ये बर्निंग में मदद करता है? नहीं. ये आपको किसी भी जले हुए सब्सटेंस को बुझाने के लिए काम आता है. तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कंप्लीटली न्यू है, और इससे रिजेंबल नहीं कर रहा है. तो यही हो गया हम लोग का केमिकल रिएक्शंस. इट इज अ प्रोसेस बाय विच, या कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कंबाइन करता है टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट हैविंग न्यू केमिकल एंड फिजिकल properties. So this is all about our
फिजिकल चेंज, ठीक है ना। फिजिकल चेंज नहीं कर सकते, केमिकल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या है कि वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, किसमें, फिजिकल चेंज में। और केमिकल चेंज में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, प्रीवियस वन से कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कोई भी रिएक्शंस के पार्ट कितने होते हैं। तो सेकंड टॉपिक इज पार्ट ऑफ रिएक्शंस। पार्ट ऑफ रिएक्शंस, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन इज A प्लस B, दे आर गोइंग टू फॉर्म AB, ठीक है। तो रिएक्शंस मेनली कंटेन टू पार्ट, कौन कौन सा, सो दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट and it is called product. So chemical reactions consist of two parts, कौन कौन, reactant and product. Now how we will define reactant and product? तो बोलता है कि substance which take part in reactions. What are reactant? Substance which take part in reactant are called reactant. मतलब substance which take part in reactions are called reactant, and the substance which formed after reactions are called product. तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं which takes part in reaction are called reactant, और ये क्या हो जाएगा, which form after reaction are called product. तो chemical reaction contain mainly two components, पहला reactant and दूसरा product. ये क्या होता है, आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद फॉर्मेशंस करता है, ओके। अब दूसरा चीज है कि जो रिएक्शंस हो गया, तो रिएक्शंस को लिखा कैसे जाता है। द सेकेंड वन इज हाउ रूल्स फॉर राइटिंग reactions. Rules for writing reactions. Okay. As I mentioned you कि ये हम लोग का कोई एक कंपाउंड है A plus B, they are going to compound AB. ये हम लोग का क्या होगा, एक सिंपल स्केलेटन फॉर्म का मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन है A plus B। तो जो सबसे पहला चीज होता है वो ये होता है कि ये तो हम लोग का रिएक्टेंट हो गया, और ये हम लोग का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो हम लोग को क्या है, जितने भी रिएक्टेंट होंगे दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय प्लस सिंबल। व्हाट इज द फर्स्ट सिंबल, कि अगर रिएक्टेंट में एक या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो गए, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको हम लोग अलग कैसे रखेंगे, वी विल सेपरेट देम विथ अ सिंबल कॉल्ड प्लस। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, इन दोनों को सेपरेट कैसे किए, वी सेपरेट दिस टू विथ अ सिंबल कॉल्ड प्लस। दूसरा चीज कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद द बेसिस कॉल्ड एरो पॉइंट। देखिए ये अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग हो सकता है, किसी किसी रिएक्शंस में हम लोग ये सिंबल दे देते हैं, ये सिंबल होता है रिवर्सिबल। ये सिंबल क्या होता है, रिवर्सिबल। जब रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे तो हम लोग कौन सा सिंबल देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस देते हैं। एंड देन वी हैव अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में भी अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो उसको भी हम लोग किससे डिनोट करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, Zn प्लस CuSO4, ठीक है। तो दे विल फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu। इज इट क्लियर? नाउ इन दिस रिएक्शंस यहां पे भी प्रोडक्ट में भी जो अलग अलग कंपोनेंट्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग कैसे सेपरेट किए हैं, वी सेपरेट देम विथ अ प्लस साइन। हाउ डू वी सेपरेट देम, वी सेपरेट देम विथ अ प्लस साइन, ओके। तो पहला रूल्स क्या है कि वी हैव टू राइट डाउन, ये हम लोग का क्या होगा, LHS में होगा, और ये हम लोग का क्या होगा, RHS में होगा। जो रिएक्टेंट होगा वो हम लोग का किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो हम लोग का किस साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा। दूसरा कि जितने भी कंपोनेंट होंगे LHS में उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, विथ अ प्लस साइन। अगर प्रोडक्ट में भी अगर मोर देन वन कंपोनेंट है उसको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, विथ अ प्लस साइन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के हमारे पास क्या है, वी हैव एरो साइन टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन, रिएक्शंस, दूसरा है पार्ट्स ऑफ रिएक्टेंट,
तीसरा है रूल्स फॉर राइटिंग अ रिएक्शंस। इज इट क्लियर? एक और चीज, जब भी हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं, इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग कभी कभी इसका स्टेट्स भी लिख देते हैं, तो उसको बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ अब दूसरा जो रिएक्शंस होता है, इट इज ऑफ मेनली टू टाइप। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को हम लोग सिर्फ कुछ बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्लासरूम, ये हम लोग का कोई एक क्लास है, क्लास 10th मान लेते हैं, क्लास 10th ए मीन्स सुप्रियर, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लास 10th है। ओके, अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर हमको इस स्टूडेंट के आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो किस प्रॉपर्टीज पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बहुत सारा प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल, ऑन द बेसिस ऑफ एबव 80% वाले स्टूडेंट एंड बिलो 80% वाले स्टूडेंट, ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। एबव 5 फीट के हाइट के स्टूडेंट एंड बिलो 5 फीट के हाइट के स्टूडेंट, यानी देयर आर द अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो रिएक्शंस के भी काइंड्स को हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। तो हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कोई एक रिएक्शन हो गया A + B दे विल फॉर्म AB। अब इस बेसिस पे देखो, यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन होता है। सबसे पहला होता है स्केलेटन रिएक्शन, सबसे पहला होता है स्केलेटन रिएक्शन, और यहाँ पे दूसरा हो गया हम लोग का बैलेंस इक्वेशंस। पहला स्केलेटन एंड दूसरा बैलेंस। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, जरा समझा जाए। तो जो भी हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं, जब भी हम लोग कोई रिएक्शंस लिखते हैं, एंड इन द रिएक्शंस जब हम लोग का नंबर ऑफ एटम्स, क्या चीज, नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं हो, क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, कहां कहां, LHS एंड RHS में, कहां कहां, LHS एंड RHS में, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन रिएक्शंस। और जब भी हम लोग का नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पे सिर्फ एटम्स का बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसमें एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, तीनों के बारे में हम लोग यूज करते हैं। अगर इस तीनों को एक साथ बोलना पड़े, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो दे आर कंसीडर्ड एज constituent particles. What are called? They are considered as constituent particles. अगर number of atoms and molecules LHS और RHS में क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। तो इसको एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इन क्लास 9 हम लोग एक चीज पढ़े थे जिसको हम लोग बोले थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही को बोलते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शंस। क्या था हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट की मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शंस। तो इसको एक एग्जांपल से समझा जाए कि स्केलेटन रिएक्शंस जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं। किसको फॉलो नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन फॉलो करता है आपको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जाम्पल, हम लोग अभी एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज H2 + O2 दे विल फॉर्म H2। हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग इसका मास दिखलाते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन कितना 16, ये क्या हो जाएगा 2 + 32 34 U। What does U stand for? आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके ओके, एंड ये क्या हो जाएगा 1 × 2 + 16, यानी 2 + 16 विच इज इक्वल टू हम लोग का 16 × 2 = 18 U।
अब यहाँ पे हम लोग का है 34u और यहाँ पे हम लोग का क्या है 18u। अब थोड़ा बताइए क्या 34 और 18 इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो ये हम लोग का कैसा इक्वेशन हो गया? ये जो इक्वेशन हो गया ये हम लोग का हो गया स्केलेटन इक्वेशन। वी कॉल दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशंस। और स्केलेटन इक्वेशंस में क्या होता है हम लोग का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे डू नॉट फॉलो व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नहीं फॉलो करते हैं? दे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज इट क्लियर? अगर ये रिएक्शंस अगर बैलेंस हो जाए तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा? यस, दे विल फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ लेट्स चेक इट आउट। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसको बैलेंस करने के हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं 2 ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं। नाउ वी हैव अ 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। नाउ लेट्स चेक इट आउट। Now, is this reaction following law of conservation of mass? Yes, this reaction is following law of conservation of mass. Now, let's check it out. यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। Now, the total weight is 4u and ये कितना हो गया? That is 16 into 2. That is 32u. Okay? Now, in this case, यहाँ पे अगर पूरे वाटर का मॉलिक्यूल्स का बात करें तो पूरा वाटर कितना हो जाता है 18, क्योंकि H into 2 यानी 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है which is equal to 16, 16 plus 2 which is equal to 18, 18 into 2 now which is equal to 36u। और यहाँ पे भी क्या हो गया 32 plus 4 that is equal to 36u। तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया? ये दोनों हम लोग का क्या हो गया? इक्वल हो गया। यानी LHS is equal to RHS। What is it? It is equal to LHS equal to RHS. Now in this case it is following law of conservation of mass. As I mentioned you, अगर ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है तो ये कैसा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है आप लोग का बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर यही रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर? चलिए ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। लोग जरा देखा जाए कितने टाइप्स के रिएक्शन हो सकते हैं। तो रिएक्शंस आर ऑफ मेनी टाइप्स, बट जो हम लोग का मेनली एनसीईआरटी बुक डिस्कस किया है वो कौन कौन सा रिएक्शन है? तो जो सबसे पहला एनसीईआरटी बुक में डिस्कस है वो है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब देखिए नाम से एकदम क्लियर है। इन दिस रिएक्शन सब्सटेंस आर गोइंग टू कंबाइन। व्हाट आर गोइंग टू कंबाइन? सब्सटेंस आर गोइंग टू कंबाइन। बट यहाँ पे सब्सटेंस जैसा टर्म सही नहीं लग रहा है। वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एज आई मेंशन यू फ्यू मिनट अर्लियर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी दे आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इस तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। दे आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके आपको एक सुटेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम बोलते हैं सुटेबल तो यानी वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए नेचर में कि वो एग्जिस्ट कर सके। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अनदर नेम आपको क्या होता है? एडिशन भी कह सकते हैं। एक्चुअली एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक में जाके कहा जाता है, बट वी कैन कॉल दैट एडिशन रिएक्शन आल्सो। इज इट क्लियर? पहला एग्जांपल देखते हैं। एक स्केलेटन फॉर्म लिखते हैं, A plus B दे विल फॉर्म AB। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउ इन दिस रिएक्टेंट साइड कितना भी हो, दैट इज 1 2 3 4 कितना भी हो, दैट इज A plus B plus C कुछ भी हो, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। वो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट शुड बी टेकन इन RHS साइड। तो दिस इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट कितना भी हो, प्रोडक्ट हम लोग का क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। इज इट क्लियर? अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, 2-3 एग्जांपल हम लोग देखा जाए। जैसे H2 plus O2 दे विल फॉर्म H2। हम ये रिएक्शन हमेशा इसलिए यूज करते हैं कि स्टूडेंट समझ सके। दूसरा है H2 plus Cl2 दे विल फॉर्म
HCl, C plus O2, they will form CO2, ठीक है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बट एनसीईआरटी में कौन सा रिएक्शन है उसको हम लोग देखा जाए। Ca+H2O, Ca+H2O, they will form CaOH whole twice, ठीक है। द प्रोडक्ट विल बी CaOH whole twice। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब CaOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, what is the common name of CaOH? It is mentioned in NCERT, very easy question, you can mention in the comment section, okay। now in this reactions, यहाँ पे एक दो और reactions है, वो ये है कि कोई भी आपको reactions होगा, कोई भी आपको क्या होगा, reactions होगा। कैसा reactions होगा? combinations reactions होगा। combinations reaction होगा तो वो क्या करेगा, combine करके single product का formations करेगा। but ऐसा नहीं है कि क्या वो प्रोडक्ट बनाएगा, कभी कभी वो प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी रिलीज कर देता है। क्या करता है? प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी रिलीज कर देता है ना। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, जैसे C+O2, ठीक है, इसी को अगर हम लोग बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, बट साथ साथ इसके साथ क्या निकलता है? हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। क्या होता है? हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे? यहाँ पे मोर देन वन प्रोडक्ट है, नहीं, प्रोडक्ट तो हम लोग का एक ही है, बट ये जो है ये एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है। तो वैसे केमिकल इक्वेशन जिसमें से एनर्जी रिलीज होता है, दैट आर आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट आर आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट, वी हैव टू टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कौन कौन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये टर्म को याद करने में दिक्कत होगा। तो देखो, एक्सो आया है टर्म एग्जिट से। किस टर्म से? एग्जिट से। तो जब एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर जाना। तो वैसे रिएक्शन जिससे हीट बाहर की तरफ निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और एंडो टर्म आया है इन से। तो वैसे रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट आपके रिएक्शंस में यूज हो, तो उसको हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक। तो ये कैसा रिएक्शन होता है हम लोग का? एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब एनसीईआरटी में दो तीन क्वेश्चंस हैं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह सकते हैं कि दैट क्वेश्चंस आर वेरी बोर्ड फेमस, यानी सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, तो वो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि डाइजेशन ऑफ फूड या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, ये सब भी आप लोगों को क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाई? So these are the questions which is very important for your class 10 board examination. कौन सा? Respiration is exothermic process, digestion of food is exothermic process. Why? Decomposition of waste is exothermic. Why? So इन सब चीज पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि जब भी ये सब चीज होगा तो इसमें क्या होगा? हीट रिलीज होगा। जब भी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड अगर हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें से हम लोग को क्या हो? हीट रिलीज हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। समझ में आ गया माय फ्रेंड्स? ओके, तो जो सबसे पहला रिएक्शन था वो हम लोग का था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। नाउ दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। द सेकेंड रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। वैसे एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं कि जो कि आपको क्या करते हैं, जो भी वेस्ट सब्सटेंस हो जो कि नेचर में लेफ्ट ओवर हो जाता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और नेचर में क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो सेम थिंग्स हैपन इन दिस रिएक्शन आल्सो। अब इस रिएक्शन का दो तीन और नाम है, डिसएसोसिएशन रिएक्शन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? ऐड करना। किसमें हम लोग करते हैं? कॉम्बिनेशंस में। और डिकम्पोजिशन में क्या होगा? डिसएसोसिएशन, यानी जो भी कंबाइंड कंपाउंड बना है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। ओके, अब समझा जाए, जैसे हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या था?
A plus B, they will form AB, they will form AB. बट अगर सेकेंड स्टेप देखिए, इसको हम लोग क्या बोले थे, वी कॉल दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वी कॉल दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ इन दिस केस यहां से ये हम लोग का एक कंपाउंड बन गया, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे. इट विल ब्रेक डाउन इनटू A plus B, इट विल ब्रेक डाउन इनटू A plus B. तो ये हम लोग का कौन सा हो गया था, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और यहां से यहां तक हम लोग का क्या हो गया, दिस इज दिस एसोसिएशन रिएक्शन. दिस एसोसिएशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. नाउ ऑन द बेसिस, अब कोई भी चीज को तोड़ा कैसे जा सकता है, आपको क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा. तो यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐड हो रहा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन में वही कंपाउंड क्या हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे. ब्रेक कैसे होंगे, मेजर क्वेश्चन, ब्रेक होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी. अब विच टाइप ऑफ एनर्जी, इस बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन को हम लोग तीन तरीके से डिवाइड किए हैं. तो जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ करंट. अगर कोई भी चीज डिसोशिएट हो रहा है, यहां पे हम लोग बीच में एनर्जी लिख देते हैं. अगर कोई भी चीज डिसोशिएट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, फॉर एग्जांपल A प्लस बी के फॉर्म में ब्रेकडाउन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, हीट के. तो इसको हम लोग बोलते हैं, वी हैव अ स्पेशल नेम फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड थर्मल डिसएसोसिएशन. वी कॉल दिस थर्मल डिसएसोसिएशन. अगर कोई भी चीज ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिसएसोसिएशन. अगर कोई भी चीज ब्रेक डाउन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखा जाए, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है फॉर सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट. दो तीन एग्जांपल है, बट हम लोग बात करते हैं FeSO4. किसका बात करेंगे हम लोग, FeSO4 का. जब ये ब्रेक डाउन होगा, ये कैसा है डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन. जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, इट विल ब्रेक डाउन इनटू FeO प्लस SO2 प्लस SO3. ओके, ये ब्रेक डाउन होगा. अब यहां पे देखिए, क्या ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, यस. यहाँ पे FeSO4 सिंगल कंपाउंड था, ये ब्रेक डाउन हो रहा है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इज इट क्लियर. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का बात करें, AgCl2, they will break down into Ag plus Cl2. Now, very important. This reactions बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि write down the reaction which is used for the black and white photography. ये AgCl2 या फिर AgBr2, ये जो रिएक्शन है आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होता है. तो AgCl2 ब्रेक डाउन करेगा किस कलर में, लाइट के प्रेजेंस में. अच्छा, एक और चीज कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ AgCl2, ये सिल्वर कलर का होता है. एंड व्हाट इज द सिल्वर कलर ऑफ Ag, ये आपको ग्रे कलर का होगा. इज इट क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, यहां पे भी लाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन करेगा Ag प्लस Br2 के. नाउ लास्ट वन इज करंट. करंट के प्रेजेंस में अगर ये होगा तो यहां पे क्या होगा, अगर एग्जांपल बात करें, H2O विल ब्रेक डाउन इनटू H2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ करंट. ओके, तो ये सारे चीज क्या है, ये सारे एग्जांपल हैं किस चीज के हम लोग को, दैट इज दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिसएसोसिएशन रिएक्शन. डिसएसोसिएशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट. अगर कोई भी रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है तो वो कैसा होगा, दैट इज थर्मल डिसएसोसिएशन. लाइट के प्रेजेंस में दैट इज फोटोलाइटिक, एंड करंट के प्रेजेंस में आपको दैट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं. वो सारे हमारे किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, दे ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शन. They all are endothermic reactions. अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें आपको हीट इन्वॉल्व होता है.
जब हीट इन्वॉल्व होगा तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखे हैं, दैट इज FeSO4 बोला। इन दिस रिएक्शन में यहाँ पे हम लोग हीट देंगे तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस प्रोसेस में वो ब्रेक डाउन होगा। जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हीट यूज करें। और जब हम लोग हीट यूज करें तो वो कैसा हीट है, प्रोडक्ट के साइड में हीट है। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हीट होता, कहाँ साइड में, रिएक्टेंट साइड में हीट होता, तो वो कैसा होता है, वो हम लोग का होता दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हीट है तो ये कैसा हीट होगा, ये कैसा टाइप ऑफ रिएक्शन में जाएगा, दे आर कम्स अंडर एंडोथर्मिक रिएक्शन जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल है यहाँ पे आप लोग को AgBr2, ठीक ना, तो ये दे विल फॉर्म Ag प्लस Br2। ओके, नाउ इन दिस केस यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग लाइट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लाइट यूज करेंगे। तो लाइट के प्रेजेंस में भी यूज हो रहा है। तो ये सारा रिएक्शन जितना भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आएगा वो सारा किस में चल जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में चल जाएगा। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी यहाँ पे दो तरह के रिएक्शंस के बीच में डिफरेंसेस पूछ देता है। वो कौन कौन होता है, फोटोलाइटिक और फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल, नाउ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फोटोलाइटिक रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोलाइटिक में क्या होगा, कोई एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा ए इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी और ये ब्रेक डाउन होगा A प्लस बी में। तो ये एक तरह का कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक तरह का कैसा रिएक्शन है, ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगा A प्लस बी, दे विल फॉर्म AB, कोई भी तरह का रिएक्शन होगा, बट ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो व्हाट इज फोटोलाइटिक रिएक्शन, जो रिएक्शंस ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। और वो कैसा एनर्जी होगा, लाइट एनर्जी होगा। उसको और स्पेसिफाई कर देते हैं, ये कैसा एनर्जी होगा, लाइट एनर्जी होगा। एंड द फोटोकेमिकल कैसा होगा, वैसा चीज जो भी रिएक्शन आपको लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है वो हम लोग का लाइट के प्रेजेंस में होता है, जबकि वो आप लोग का डिकम्पोजिशन नहीं होता। कैसा डिकम्पोजिशन, दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में नहीं आता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो अभी तक हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन, जहां पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड दूसरा दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नो, नाम से ही लग रहा है डिस्प्लेस होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, थैंक यू। ओके, टेक केयर।